हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई रेंटल व्लॉग्स। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपनी जो आदत है सिगरेट की, तंबाकू की, गुटखे की, वो हम कैसे छोड़ें। तो देखिए, स- सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में नशा होता है वो निकोटिन का ज़्यादा नशा होता है। उसको छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जो भी छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको रिलैप्स आता है। रिलैप्स का मतलब कि 2-3 दिन छोड़ दिया, फिर चौथे दिन बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ और उस मोमेंट को वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। उस मोमेंट में ऐसा फ़ील होता है कि आज एक पी लेता हूँ, कल से फिर से नहीं पीऊँगा। लेकिन वो कल दोबारा नहीं आता है, वो साइकिल रिपीटेडली चलता रहता है। तो ये छोड़ना बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको मन बनाना चाहिए बिल्कुल भी कि इन सब चीज़ों से हमको बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो जो सबसे ज़्यादा हानि होता है हमारा गुटखा खाने से वो है कि ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में ज़्यादा बीमारियाँ जो कि कैंसर्स देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं। देखिए, मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एवरी डे मतलब मिनिमम 3 से 5 केस एवरी डे आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक हॉस्पिटल के एक डिपार्टमेंट में आपके कम से कम हर रोज़ अगर 5 केस आ रहे हैं, तो वीकली 35 केसेज़ आपके एक ही हॉस्पिटल से आ रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही शहर के। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे इंडिया में आपके कितने ही हॉस्पिटल्स होंगे और कितने सारे केसेज़ ओरल मेडिसिन, ओरल कैंसर डिपार्टमेंट या फिर डिफरेंट कैंसर हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो इतने ज़्यादा कैंसर्स हो रहे हैं अपने भारतवर्ष में, तो इसमें हमको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये नशे की चीज़ तो है, लेकिन ये हमको ज़्यादा हार्म कर रही है। तो जैसे भी आपको तलब आएगी खाने की, आप जैसे ट्राई कर रहे हैं छोड़ने की, जैसे ही आपको कोई तलब आएगी या फिर मन करेगा, तो आप ये सोचिए कि इससे कैंसर हो रहा है लोगों को और मुझे भी हो सकता है। तो अगर आपको फ़ियर आ गया मन में, तभी आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको विल पावर से आपको छोड़ना है, विल पावर क्या करता है कि 5-6 दिन आपको छुड़ाता है, लेकिन 7वें दिन में किसी न किसी स्ट्रेस में अगर आ जाते हैं आप, या फिर किसी या किसी आपके मतलब कि मतलब आपके घर में कोई अगर प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आपको मन कर जाता है कि एक स्मोक कर लेता हूँ या फिर एक गुटखा खा लेता हूँ। तो उस रेजिस्टेंस को निकलना है, उससे आपको बाहर आना है। ये छोड़ना बहुत और भी ज़्यादा बहुत टेक्निक्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोई रिवार्ड सिस्टम आप चालू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ दें, तो आप खुद को एक रिवॉर्ड दें, या फिर गुटखा खाना छोड़ दें, खुद को एक रिवॉर्ड मतलब कि जो चीज़ आपको पसंद है या फिर लेनी है या फिर खरीदनी है, तो आप ऐसे कर लें कि मैं अगर 2 मंथ्स स्मोक और गुटखा नहीं खाऊँगा, तो मैं ये जो मनपसंद चीज़ मैं जो सोच रहा था बहुत दिन से खरीदूँगा, तो मैं ये खरीदूँगा। तो एक रिवार्ड सिस्टम बना लें। जब भी आपका मन करे कोई भी स्मोक करने का, आपका डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके अब टोबैको सेसेशन सेंटर्स हो गए हैं, जहाँ पे एक मशीन होती है, वहाँ पे आपके लंग्स में कितना डैमेज हुआ है वो पता लगाता है। उसमें आप काउंसलिंग करवा सकते हैं अपनी टोबैको सेसेशन की। बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चों को भी स्मोकिंग की हैबिट हो जाती है, तो उनको भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट सेंटर्स अभी खुल गए हैं और आप तो जानते ही, सब लोग जानते हैं कि इनसे प्रॉब्लम होती है, जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसको छोड़ने के लिए आपके पास एक मेडिसिन्स भी अवेलेबल होती हैं, जो कि च्युइंगम फॉर्म में आती हैं। उसका नाम है निकोटेक्स। वो आपके 2 टाइप के आते हैं, एक तो 2 एमजी और 4 एमजी, जिसका बहुत ज़्यादा 2 पैकेट या 3 पैकेट सिगरेट पीने का या फिर गुटखा खाने का आदत है, 15 से 20 पैकेट गुटखा और 2 से 3 पैकेट सिगरेट्स। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि आप 4 एमजी निकोटेक्स चालू करिए। उसमें पहले क्या करिए, च्युइंगम को आप लीजिए और एक बार क्रश करके अपने चीक्स और दाँत के बीच में दबा के रखिए। एक च्युइंगम आपका 2 टू 3 आवर्स चलेगा और जितने बार भी आपको उसको आप कंटिन्यू च्यू मत करिए, उसके अंदर सलाइवा आएगा, उस सलाइवा को आप निकाल दीजिए और आपको उससे क्या होगा कि जब भी क्रेविंग आएगी, आपको कम से कम दिन के 6-7 लगेंगे और आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 टू 4 मंथ्स आप कंटिन्यू जब च्युइंगम खाएँगे, तो वो निकोटिन आपके जो इंटेक है, जो नशा है आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता जाएगा और आपका एक दिन आएगा जिसमें आप टोटली स्मोकिंग या फिर गुटखा गुटखा खाने का आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बहुत लोग निकोटिन पैचेज़ या फिर स्टिकर्स भी लगाते हैं, जिसकी वजह से हमको स्मोक करने का मन नहीं करता है। तो लोग बहुत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको मेडिटेशन और कॉग्निटिव थेरेपी के साथ भी जाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपके माइंड को आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट रखेंगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखेंगे, तो इससे क्या होता है, हमको ज़्यादा ये सब नशे की करने की आदत होती है।
आदत बन जाती है कि हाँ, चलो कुछ खा लेते हैं, या फिर रात अगर आप बहुत लेट नाइट जागते हैं, तब भी नशे की आदत बहुत लगती है, क्योंकि जागना होता है और फिर हम स्मोक करते हैं और फिर गुटखा खाते हैं। तो इससे लगता है कि लोगों को पावर आ रही है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पावर उल्टा खींच रही है आपके बॉडी से, और आपका जितना भी एनर्जी लेवल्स डाउन होगा, आप एक बार छोड़ के देखिए, आपको देखना बहुत ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स और हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार, और मन के अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने वो एक हैबिट छोड़ा है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। साई अंडरस्कोर डेंटल मेरा इंस्टा आईडी है। थैंक यू, धन्यवाद।